साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जब से महाराष्ट्र में महायुति ने अपना सीएम घोषित किया है, दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपच हो गई है और कांग्रेस ने अपने महाराष्ट्र के नेताओं को आदेश दिया है कि वो भी उद्धव ठाकरे को सीएम मान ले। मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर सीएम फेस मानने को तैयार ही नहीं है और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी का आदेश तक महाराष्ट्र कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों उद्धव को लेकर कांग्रेस में इतना हंगामा मचा हुआ है, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हरियाणा में दूध के जले राहुल गांधी महाराष्ट्र में छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई को आदेश दिया है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर काम करें और उद्धव ठाकरे को जितना जल्दी हो सीएम फेस स्वीकार कर ले। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस अपनी ही धुन में है और महाराष्ट्र कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस आदेश की धज्जियां उड़ा दी है और साफ कह दिया है कि इस चुनाव में तो क्या, अगले किसी भी चुनाव को हम उद्धव ठाकरे के चेहरे पर किसी भी कीमत पर नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अगर हम एमवीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बिना किसी सीएम फेस के लड़ेंगे। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र कांग्रेस में हंगामा मच गया है? आप भी कुछ पॉइंट्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये हंगामा क्यों मचा है। तो क्योंकि जिस तरह महायुति की एक पीसी में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मान लिया है, क्या उससे महायुति को माइलेज मिल पाएगा? यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान होते ही दिल्ली कांग्रेस में भी उठापटक मच गई और दिल्ली कांग्रेस ने महाराष्ट्र कांग्रेस यानी कि नाना पटोले को आदेश दिया कि वो भी एकनाथ शिंदे का सामना करने के लिए उद्धव ठाकरे को ही विकल्प के तौर पर चुन ले और उन्हें सार्वजनिक तौर पर सीएम फेस घोषित कर दे। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस का कुछ और ही कहना है। नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया कि वो अगर एमवीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बिना किसी चेहरे के लड़ेंगे और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी उसी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ये नाना पटोले ने साफ कह दिया, यानी कि नाना पटोले ने यहाँ पर राहुल गांधी के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। अब हरियाणा में हुए चुनाव कांग्रेस के लिए वाकई में किसी हैरानी से कम नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर उम्मीद थी कि वो जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर जीत नहीं मिल पाई और कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी अपना दायरा बढ़ा लिया है। सामने आया कि उद्धव ठाकरे भी इस बात पर अड़ चुके हैं कि वो सीएम से कम मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए दिल्ली कांग्रेस से आदेश आया, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस के आदेश को मानने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि एमवीए में केवल वही पार्टी है जिसकी पूरे महाराष्ट्र में उपस्थिति है और इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन द्वारा जीती गई 30 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीत ली थी। शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी ने 9 और 8 सीटें हासिल कर पाई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट भी मिलनी चाहिए और कांग्रेस के ही बड़े नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। ये तर्क महाराष्ट्र कांग्रेस के नाना पटोले का है। नाना पटोले ने साफ कह दिया कि हरियाणा के चुनाव में जो हुआ उसका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र की जनता अलग है, महाराष्ट्र के वोटर्स अलग है, महाराष्ट्र की कांग्रेस बिल्कुल अलग है और हरियाणा के नतीजों का महाराष्ट्र कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, एमवीए की सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए सीटें भी हमें ही ज्यादा मिलनी चाहिए और सीएम भी हमारा ही घोषित किया जाना चाहिए। ये तर्क कांग्रेस के नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। यानी कि यहाँ पर नाना पटोले किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को अपना सीएम उम्मीदवार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी आदेश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नाना पटोले ने इस आदेश को मानने से सिरे से इनकार कर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र कांग्रेस में रार आ चुकी है? क्या घमासान मच चुका है और क्या ये घमासान महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच एमवीए को नुकसान पहुंचा सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 36 जिलों में वोटिंग होगी
लिए सिंगल फेज में वोटिंग की जाएगी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 234 सीटें जनरल कैटेगरी की है, 29 सीटें SC कैटेगरी की और 25 सीटें ST कैटेगरी के लिए निश्चित की गई है। वहीं यहाँ पर आपको वोटर्स की संख्या बता दें तो महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स है, जिनमें से 4 करोड़ 66 लाख महिला वोटर्स है, वहीं 4 करोड़ 57 लाख पुरुष वोटर्स है। यहाँ पर आपको बता दें जो पहली बार वोटिंग करेंगे यानी कि वो युवा वोटर्स जिनका पहली बार वोटर ID बना है, पहली बार वोटिंग करेंगे, उनकी संख्या 20,93,000 है। वहीं युवा वोटर्स की बात करें जिनकी उम्र 20 से 29 साल है वो 1 करोड़ 85 लाख है और महाराष्ट्र में 3,67,000 दिव्यांग वोटर्स भी है। यहाँ आपको बता दें महाराष्ट्र में बुजुर्ग वोटर्स की संख्या 1,14,000 मानी गई है। यानी कि अब महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी, 288 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए क्या डेट दी है ये भी सुन लीजिए। तो चुनाव आयोग ने 22 से 29 अक्टूबर का समय नामांकन के लिए यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए रखा है। नामांकन की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी और 4 नवंबर को नाम वापसी की जा सकती है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी कि अब महाराष्ट्र का इंतजार खत्म हो गया है। 20 नवंबर को पूरा महाराष्ट्र नई सरकार के लिए मतदान करने जाएगा। यहाँ पर फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल क्या राजनीतिक समीकरण है ये भी देख लीजिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल महायुति की सरकार है जिनके पास कुल 201 सीटें हैं। बीजेपी के पास 103, शिवसेना के पास 37, एनसीपी के पास 39, वहीं छोटे दल के पास 9 और निर्दलीय 13 शामिल हैं। और सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन की यानी कि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पास इस वक्त 67 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 37 है, शिवसेना UBT के पास 37 है, एनसीपी SP के पास 13, शेकाप के पास 1 और 1 स्वतंत्र पार्टी के पास है। तो लोकसभा 2024 के हिसाब से कौन सी पार्टी विधानसभा में आगे है तो ये भी जान लीजिए। कांग्रेस 63, शिवसेना UBT 57, एनसीपी SP 33, वहीं बीजेपी 79, शिवसेना शिंदे 40, एनसीपी AP 6 और राष्ट्रीय समाज 1 पर है। महाराष्ट्र में महायुति यानी कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना इस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भी काफी आगे नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। वहीं विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर MVA यानी महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद यानी कि बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है 20 नवम्बर को महाराष्ट्र किसका साथ देगा? 23 नवंबर को किसके हक में फैसला आएगा? क्या महायुति एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर महाराष्ट्र की जनता बदलाव के लिए MVA को चुनेगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।